एलोपैथी और होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में से आपकी बॉडी के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, जानेंगे आज। जय हिंद दोस्तों, हेनेमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप, BHMS। होम्योपैथी और एलोपैथी में से क्या बेस्ट रहेगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। लास्ट में वीडियो में आपको समझ में स्वयं ही आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं सारे जितने भी मेडिसिन सिस्टम हैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए तो आराम मिलता है। जब मेडिसिन दी जाती है थोड़ी देर के लिए एकदम से आराम मिल जाता है, लेकिन कंडीशन बाद में थोड़े समय बाद और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। क्या एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में जो मेडिसिन दी जाती है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मॉर्बिड कंडीशन? मॉर्बिड कंडीशन यानी कि डिजीज से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है? मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके का रिलेशनशिप होता है तो किस तरीके का रिलेशनशिप होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सिर्फ एक सिम्टम को देख करके एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में जो है ड्रग दे दी जाती है। जैसे कि एक किसी को पेन हो रहा है बॉडी में, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो ओपियम को दे देते हैं। ओपियम अब इसके अपोजिट कंडीशन को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर देती है। ओपियम क्या करता है कि हमारी जो सेंसेस हैं, नर्व्स हैं, उनके जो सेंसेस हैं उनको लॉस्ट करा देता है। तो जिस बिनम्स कर देता है उसको, जिससे कि जो है वहाँ पर सेंसेशन नहीं हो पाती है और पेन जो है वहाँ पर लॉस्ट हो जाता है। तो क्या करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में, जस्ट जो डिजीज है उसके अपोजिट कंडीशन को वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो पेन में ओपियम हो गई। ओपियम के एल्कोलॉइड्स जो हैं एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में काफ़ी यूज़ किया जाते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। पेन के लिए ओपियम दी, और सेम मेडिसिन अगर किसी को डायरिया हो रहा है उसमें भी वो ओपियम को यूज़ करते हैं। डायरिया में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ओपियम क्या करता है, हमारी जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं उनको वो रोक देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और सेम अगर अगेन आगे देखें हम तो किसी को बहुत ही ज़्यादा अगर स्लीपलेसनेस हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो उसमें भी वो उसको ओपियम दे देते हैं। वहाँ पर ओपियम क्या करता है कि बहुत ही जल्दी पेशेंट को नींद आ जाती है और एक स्लीपी वाली कंडीशन वहाँ पर वो प्रोड्यूस कर देती है। तो तीनों ही कंडीशन में ओपियम दी इन्होंने, और यहाँ पर अलग अलग एक्शन उसने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसकी डिजीज से कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं थी और एक अपोजिट कंडीशन को उसने हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किया। आगे देखें तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के केस में क्या किया जाता है, परगेटिव्स दिए जाते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको वो बढ़ा देता है। तो इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत है शुरुआत में तो कम होती है, लेकिन बाद में इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है, इन मेडिसिन की आदत पड़ जाती है और बड़ी क्वांटिटी में बाद में और भी ज़्यादा ज़रूरत इनकी हमारी बॉडी को होने लगती है और ट्रू क्योर, जो सही क्योर होती है, वो नहीं हो पाती है। आगे देखें तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, चिलीनेस लग रही है, तो उसको वार्म बाथ, गर्म पानी के शावर दिए जाते हैं। अगर किसी का हाथ जल गया है तो उसको ठंडे पानी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो इस तरीके से एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके के मेडिसिन सिस्टम से थोड़ी देर के लिए तो पेशेंट को आराम मिलता है, लेकिन बाद में कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्रावेशन जिसको हम बोलते हैं, बाद में बहुत ही ज़्यादा जो डिजीज़ है, बीमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब डॉक्टर उसमें अपनी ही एक एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि जो आपकी बीमारी है, जो आपका डिजीज़ है वो बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं हुआ होता है। जब इल इफेक्ट्स आने लगते हैं, यानी कि बीमारी ड्रग्स देने की वजह से और ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो लार्जर डोजेस जो हैं ड्रग की या मेडिसिन की, जो लार्जर डोजेस हैं, यानी कि बड़ी क्वांटिटी में मेडिसिन को देने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ने लगती है। तो लार्ज क्वांटिटीज़ में बॉडी को वो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में मेडिसिन को देते हैं, जिससे क्या होता है और ज़्यादा सप्रेशन, और ज़्यादा डिजीज़ को वो दबाने लगते हैं, और ज़्यादा सप्रेशन होता है, जिससे कि हमारी लाइफ को डेंजर होने लगता है, पेशेंट की लाइफ को डेंजर होता है और इवन किसी किसी केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम जो है काम करता है। अब मैं आपको बता दूं, एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम जो है कई केसेस में, बहुत से केसेस में इफेक्टिव भी है। जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, हेमरेज हो रहा है, मेजर एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कोई इमीडिएट ऑपरेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी चारा वहाँ पर नहीं रह गया है, तो वहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और पेशेंट की लाइफ को डेंजर से लेकर के बाहर आता है। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सब डिजीजेस में जो है
इसका जो कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है हमारे डिजीज से। अब मैं आपको बता दूं होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है। होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो हेल्दी इंडिविजुअल्स पे यानी कि हेल्दी लोगों पे प्रूव्ड होती हैं, और जो उनमें सिम्टम्स को वो प्रोड्यूस करती हैं, उनमें जो सिम्टम्स आते हैं, जो उस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, किसी पेशेंट को कोई डिजीज हो रहा है तो उसी पेशेंट में वो मेडिसिन दी जाएगी जो सिम्टम्स उसने प्रोड्यूस किए थे, उससे वो ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में जो क्योर होती है वो बहुत ही जेंटल वे में, बहुत ही माइल्ड वे में, बहुत ही पेशेंट को कोई सफरिंग यानी कि किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। जेंटल वे में जो है होम्योपैथी में क्योर जो है पेशेंट की देखने को मिलती है। और इसका जो प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी कि अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम में जो डिजीज है और जो ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, यानी कि जो ड्रग प्रोड्यूस कर रहा है किसी सिम्टम्स को, उसी सिम्टम्स को वो क्योर करेगा। अपोजिट नेचर का इसका प्रिंसिपल नहीं है, सिमिलर नेचर का यहाँ पर प्रिंसिपल है। और यूनिवर्स का लॉ यहाँ पर लागू होता है होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में। उसमें क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ये है कि सिमिलर मेडिसिन जो हैं सिमिलर डिजीज को ही क्योर कर सकती हैं। एक सिमिलर डिजीज है और सिमिलर मेडिसिन है, और अगर मेडिसिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है डिजीज से तो वो वहाँ पर उसको क्योर करेगी, जो कि जेंटल वे में होगी, परमानेंट होगी, और कोई भी साइड इफेक्ट वहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी तरीके का सप्रेशन होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में नहीं होगा अगर सही मेडिसिन जो है जेंटल वे में अगर पेशेंट को दी गई है। तो ये थे होम्योपैथी के फायदे और एलोपैथी के फायदे। एलोपैथी और होम्योपैथी में मैंने कंपैरिजन आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है कि कौन सा मेडिसिन सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। और मैं यहाँ पर सारे मेडिसिन सिस्टम जितने भी हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, सभी के मैं यहाँ पर रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।